आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब तक हमने कैपेसिटर के ऊपर टॉपिक पढ़ चुके हैं। हम इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से होते हुए कैपेसिटर चैप्टर तक पहुंचे। जैसे हम कैपेसिटर पढ़ा, हमने कैपेसिटर के बारे में जाना, कैपेसिटेंस क्या होती है जाना, ठीक है। कितने टाइप का कैपेसिटर होता है ये जाना, पैरेलल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, और हमने कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर के बारे में भी पढ़ा। एक आइसोलेटेड सॉलिड स्फीयर के लिए कितना कैपेसिटेंस होती है हमने ये भी देखा आइसोलेटेड स्फीयर के लिए। आज हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों, आज न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं, कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर के न्यूमेरिकल्स। हमारे पास क्या देखा, डाटा दे रखा है बच्चों पहले न्यूमेरिकल का, 3 कैपेसिटर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस। 3 कैपेसिटर है बच्चों इक्वल कैपेसिटेंस के, कनेक्टेड इन सीरीज, और तीनों के तीनों सीरीज में कनेक्टेड है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया बच्चों, और तीनों की जो कैपेसिटेंस कितनी है, सी, तीनों बराबर है। एंड व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, और जब इनको पैरेलल में जोड़ा गया, जब इनको पैरेलल में जोड़ा गया तो जो इनकी कैपेसिटेंस कितनी है, C2, कितनी है, C2। यानी कि सीरीज में वी नो सीरीज का फार्मूला क्या होता है, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C। ये हमने फार्मूला पढ़ा था, ये हमने फार्मूला पढ़ा था, ये फार्मूला पढ़ के आ चुके। तो 1/C इक्विवेलेंट, सीरीज के लिए इक्विवेलेंट कितना है, C1, C1 की वैल्यू C, C2 की वैल्यू C, C3 की वैल्यू C, यानी कि 1/C1 इज इक्वल टू कितना आ गया, C एलसीएम 3/C, कितना आ गया बच्चों, 3/C। यानी कि अच्छे से बात करेंगे तो C1 कितना आ गया, C/, कितना आ गया, C/, ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई C1 की। अब आते हैं बच्चों इस पे, व्हेन कनेक्टिंग पैरेलल, जब पैरेलल में कनेक्ट किया गया, तीनों की कैपेसिटेंस कितनी है, बराबर सेम, तो नेट कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, C2, नेट कैपेसिटेंस C2। यानी कि कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का जो फार्मूला था वो क्या होता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में इन पैरेलल C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर हम 3 कैपेसिटेंस है हमारे पास, तो तीनों क्या कर देंगे, ऐड। यानी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर पैरेलल की कितनी है, C2, कितनी है बच्चों, C2, एंड C1 कितना, C, यानी कितना आ गया, 3C, कितना आ गया, 3C। हमारे पास C1 की वैल्यू आ गई, C2 की वैल्यू आ गई, हमने क्या निकालना है, C1/C2। तो C1 कितना है, C/3, एंड C2 कितना है, 3C, C से C कैंसिल, 1/9, कितना आ गया बच्चों, 1/9। यानी जो हमारा C2 रेशियो आ कितना है, 1/9। बच्चों फिर से देख लीजिए, 3 कैपेसिटर हैं, इक्वल कैपेसिटेंस के हैं, उनको कनेक्ट किया गया सीरीज में, किसमें, सीरीज में कनेक्ट कर दिया। C1 नेट कैपेसिटेंस है, जब उनको कनेक्ट किया गया पैरेलल, तो उसकी जो नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी है, C2। C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला, C1 की जगह C और C, C1 की वैल्यू C/3, ऐसे ही सिमिलरली C2 की वैल्यू कितनी, 3C, C1/C2 का रेशियो आया कितना आ गया बच्चों, 1/9, कितना गया बच्चों, 1/9। ये हमारा क्या है बच्चों, आंसर। आई थिंक बच्चों आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। हमारा सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, आपके सामने डायग्राम दिया गया है, ड्रॉ करके दिखाया गया है। इसमें क्या है, 3 कैपेसिटर, एक यहाँ पे एक स्विच है, मतलब स्विच है, ठीक है, और इसके साथ इन कैपेसिटर के साथ एक बैटरी को जोड़ा गया है, क्लियर पॉइंट बच्चों। और जो ये तीनों कैपेसिटर यहाँ से देखें तो क्या है बच्चों, ये पैरेलल में, किसमें, ये पैरेलल में कैपेसिटर को पता करने का एक आसान सा तरीका है, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कैसे। बच्चों ये नोट करो, जो ये पॉजिटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट, और ये कैसी है, नेगेटिव प्लेट। अगर हम इसको पॉजिटिव, इसको नेगेटिव सपोज कर लें तो क्लियर बच्चों। तो जितने भी पॉजिटिव प्लेट्स हैं वो एक पॉइंट पे आके मिल रही हैं, और जितनी भी नेगेटिव प्लेट है वो एक पॉइंट पे आके मिल रही है। तो मैंने जब बताया था कि कोई बहुत सारे कैपेसिटर्स पैरेलल में कैसे देखे जाएं और बहुत सारे कैपेसिटर सीरीज में कैसे देखे जाएं, तो जब बहुत सारे कैपेसिटर्स आपस में, जो प्लेट्स हैं, कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, वो एक पॉइंट से आके मिले, और बाकी जो प्लेट्स हैं वो एक पॉइंट से आके मिले, तो वो कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहलाते हैं। तो ये सारे इसमें पैरेलल में साथ एक बैटरी जुड़ी हुई है। हमसे क्या पूछा गया बच्चों, ईच द अनचार्ज कैपेसिटर, जो हर एक अनचार्ज कैपेसिटर है, क्योंकि बैटरी नहीं जुड़ी हुई है, हैज कैपेसिटेंस, उसकी कैपेसिटेंस कितनी है, 25 माइक्रोफैराड, फाइंड चार्ज। हमको क्या निकालना, चार्ज निकालना। जब स्विच क्लोज हो जाए, तब बताना है, तब चार्ज कितना होगा। देखिए बच्चों, सारे किसमें है, पैरेलल में। अगर सब पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या हो जाएगा,
C1 प्लस C2 प्लस C3, ये हम करके आ चुके हैं। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी बच्चों, C प्लस C यानी कि 3C की वैल्यू कितनी है 25। एक कैपेसिटर की जो वैल्यू होगी कितनी 25 माइक्रोफैराड यानी कि ना 75 × 10⁻⁻6 फैराड। ये हमारी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई तीनों कैपेसिटर्स को मिला के। हमसे पूछा गया बच्चों नेट चार्ज, जो नेट चार्ज कितना होगा C इक्विवेलेंट इनटू V, C इक्विवेलेंट इनटू V। C इक्विवेलेंट कितना बच्चों 75 × 10⁻⁻6 इनटू V कितना बच्चों 2400 वोल्ट 4200 वोल्ट। ये आप क्या कर लोगे सोल्व, क्या कर लोगे सोल्व। आपको क्या निकल आएगा नेट चार्ज, जो टोटल चार्ज होगा यानी चार्ज फाइंड आउट करना आपको वो निकल आएगा। इसमें क्या बच्चों आपको एक सर्किट ड्रॉ करके दिया गया है, सर्किट ड्रॉ करके दिया गया है। इसमें तीन कैपेसिटर तीनों पैरेलल में, एक बैटरी अटैच है। पहले स्विच क्लोज नहीं है, जैसे स्विच को क्लोज किया तो उसे चार्ज पूछा गया। इक्विवेलेंट कैपेसिटर C1 प्लस C2 प्लस C3, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C प्लस C 3C 3 × 25 यानी कि 75 × 10⁻⁻6। एंड नेट चार्ज जो कितना चार्ज फ्लो करेगा इसमें से, तो C इक्विवेलेंट इनटू V, नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की नेट इक्विवेलेंट कितनी है, टोटल कैपेसिटेंस कितना है और V से मल्टीप्लाई कर दिया, C की वैल्यू पुट कर दी कैपेसिटेंस की एंड V जो उनको गिवन था। ये आपको क्या निकलेगा चार्ज, आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, आप इसको आराम से उतार भी सकते हो, देख भी सकते हो। हमारा थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, कैलकुलेट द चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी इन द अरेंजमेंट। कितना चार्ज इसके अंदर सप्लाई किया गया, इसके अंदर हमको क्या निकालना है नेट से। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में चार्ज निकाला था, ऐसे ही यहाँ पे भी हमने क्या निकालना है बच्चों, चार्ज ही निकालना है। कैसे करेंगे बच्चों, एक चीज नोट करो बच्चों, इसमें क्या है ये पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव पॉइंट तो ये प्लेट कैसे हो जाएगी पॉजिटिव, तो ये प्लेट कैसे हो जाएगी ये वाली प्लेट, ये प्लेट पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव है तो ये प्लेट कैसे हो जाएगी नेगेटिव, ये प्लेट भी नेगेटिव, ये प्लेट भी नेगेटिव। तो जो नोट करो बच्चों, ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव, यानी कि इन दोनों प्लेट्स की जो पॉजिटिव प्लेट है वो एक साथ जुड़ी हुई है, एक ही पॉइंट के साथ जुड़ी हुई है, और नेगेटिव प्लेट एक ही पॉइंट। देखो इसका नेगेटिव यहाँ पे, इसका भी नेगेटिव यहाँ पे, यानी कि जो नेगेटिव का जो पॉइंट है वो भी कॉमन है और पॉजिटिव प्लेट्स का जो पॉइंट है वो भी क्या है कॉमन है। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, ये दोनों किसमें है पैरेलल है, किसमें ये पैरेलल। यानी कि 5 माइक्रोफैराड एंड 6 माइक्रोफैराड, 5 माइक्रोफैराड एंड 6 माइक्रोफैराड, C1 C2 क्लियर है बच्चों। ये एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल लिखा गया है यहाँ पे, इसको मैं रफ कर देता हूँ, इसका कोई मतलब ऐसे बढ़िया ही नहीं, एक न्यूमेरिकल और लिखा गया था। अगर ये पैरेलल हो गया बच्चों तो नेट इक्विवेलेंट कितनी हो जाएगी C इक्विवेलेंट यानी कि C1 प्लस C2। तो C इक्विवेलेंट कितना आ गया बच्चों, जैसे हमने पीछे किया था 5 माइक्रोफैराड प्लस 6 माइक्रोफैराड, 5 माइक्रोफैराड प्लस 6 माइक्रोफैराड यानी कि ना 11 माइक्रोफैराड। ये हमारा क्या निकला बच्चों C इक्विवेलेंट, क्या निकला ये C इक्विवेलेंट। अगर ये हमारा C इक्विवेलेंट निकला तो अगर हमको क्या निकालना चार्ज, तो C इक्विवेलेंट इनटू V, 11 इनटू V कितना है 10 वोल्ट, कितना है 10 यानी कि ना 110 माइक्रोकूलम। ये हमारा क्या निकला है बच्चों नेट चार्ज, जो कि जो ये बैटरी है ये सप्लाई करेगी, क्या करेगी सप्लाई करेगी बाय द बैटरी इन द अरेंजमेंट। कितना चार्ज सप्लाई करेगी 110 माइक्रोकूलम। ये हमारा क्या निकला है बच्चों नेट चार्ज। आई थिंक बच्चों को टॉपिक समझ में आ गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे बच्चों, 3 कैपेसिटर्स C1 C2 C3 are arranged are connected to 6-volt battery as shown in figure. Find the charge on 3 capacitor. Find the charge on 3 capacitor.
हमें क्या करना है बच्चों, तीनों के तीनों कैपेसिटर के चार्ज निकालना है। क्या करना है, चार्ज निकालना है। और शॉर्ट सर्किट क्या है बच्चों, हमको सर्किट बना के देखा जिस तरीके से 6 वोल्ट प्लस माइनस C1 C2 C3 C1 C2 C3 10 माइक्रोफैराड 5 माइक्रोफैराड एंड 5 माइक्रोफैराड। हमको बच्चों ने एक सर्किट डायग्राम दे रखा है, 3 कैपेसिटर हैं C1 C2 C3 कनेक्ट दे रखे हैं और तीनों के तीनों पूरा सर्किट 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है। फिगर के अंदर फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, हर कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज होगा इनको ये निकालना है। तो सबसे पहले बच्चों को इक्विवेलेंट चार्ज निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट चार्ज, जैसा कि अब तक हम करते हैं। सबसे पहले बच्चों इसमें ये देखो कि भाई कौन चार्ज पैरेलल है, कौन सा चार्ज सीरीज में। अगर बच्चों ये वाला चार्ज ये वाला कैपेसिटर उठाकर यहाँ लगा दे, कैसे देखिए, पॉजिटिव 6 वोल्ट बैटरी C1 10 माइक्रोफैराड C2 C3 सॉरी यहाँ पे C3 है ना, C3 5 माइक्रोफैराड, यहाँ पे कितना हो जाएगा C2 5 माइक्रोफैराड। यानी कि जो सर्किट था हमने तो थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करके उस कैपेसिटर को उठा के यहाँ पे लगा दिया। चीज नोट करो बच्चों, किसमें आ गई, पैरेलल में। किसमें आ गई ये, पैरेलल में। अगर ये पैरेलल में आ गई तो सबसे बात ये क्या हो जाएंगे, ऐड। क्या हो जाएंगे, ऐड। इसको मैं रफ कर देता हूँ, इसको रफ कर दिया। अगर ये पैरेलल में आ गए तो दोनों क्या बन जाएगा, एक ही कैपेसिटर बन जाएगा। यानी कि ना C23 एक कैपेसिटर बनाते हैं, यानी कि C2 प्लस C3, यानी कि 5 माइक्रोफैराड प्लस 6 माइक्रोफैराड कितना हो गया बच्चों, 11 माइक्रोफैराड। कितना हो गया बच्चों, 11 माइक्रोफैराड। हमारी नेट जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है 11 माइक्रोफैराड है। कैसे कर दिया, इन दोनों को कंबाइन कर दिया। अगर आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। C1 10 माइक्रोफैराड C23 ये क्या बन गया 11 माइक्रोफैराड। अब एक चीज नोट करो बच्चों, फिर से इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकल जाएगी 1 2 3, ये तीनों कैपेसिटर। अब 2 कैपेसिटर हो गई, हमने 2 का तो एक बना लिया। अब इन 2 का पे क्या बनेगा, एक। ये किस पे आ गए, सीरीज में कर दे। यहाँ पे बच्चों C2 आ गया, तो C2 कितना बच्चों 5 और C3 कितना बच्चों 5। तो बच्चों यहाँ पे आएगा 5 आएगा यहाँ पे, यानी कि ना 10 माइक्रोफैराड। कितना है बच्चों यहाँ पे C2 10 माइक्रोफैराड। कितना है बच्चों 10 माइक्रोफैराड। सॉरी बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक होगी। नेक्स्ट पॉइंट, अब आगे देखिए, ये दोनों किसमें आ गए, सीरीज। किसमें आ गई है, सीरीज। दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। अब बच्चों ये किसमें है, ये दोनों कैपेसिटर किसमें है, सीरीज में। किसमें है, सीरीज में। यानी कि ये दोनों कैसे जुड़ेंगे, यानी कि जो C123 यानी कि 1/C123, यानी कि अब तीनों का 2 तो पहले जोड़ दिए हमने, तीसरा जुड़ेगा, सीरीज में जुड़ेंगे। तो 1/C1 प्लस 1/C23 यानी कि 1/10 प्लस 1/10 यानी कितना आ गया 10 एलसीएम। कितना आ गया बच्चों 10 एलसीएम। 1 प्लस 1 यानी कि 2/10, यानी कि ना C123 यानी कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई बच्चों वो 10/2 यानी कि 5 माइक्रोफैराड। कितनी आ गई बच्चों 5 माइक्रोफैराड। कितनी आ गई है 5 माइक्रोफैराड। ये दोनों किसमें बच्चों सीरीज में, क्योंकि एक ही वायर पे है। अगर एक ही वायर पे तो किसमें आएंगे, सीरीज में। अगर इस सीरीज में आ गए तो 1/C1 प्लस 1/C23 यानी कि 1/10 प्लस 1/10 यानी कि ना 2/10 यानी कि 5 माइक्रोफैराड। ये जो हमारी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई बच्चों कितनी आ गई 5 माइक्रोफैराड। कितनी आ गई 5 माइक्रोफैराड। अगर हमारे से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ चुकी है तो हमारे पास इक्विवेलेंट चार्ज आ जाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया ना 5 एंड वोल्टेज कितनी हो जाएगी 6। कितनी हो जाएगी 6 यानी कि ना
30 माइक्रोकूलम, 30 माइक्रोकूलम। हमारे पास नेट जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर चार्ज है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी आज के और इक्विवेलेंट चार्ज भी आएगा 30 माइक्रोकूलम। इसको फिर से देख लीजिए बच्चों, जो हमारे पास एक सर्किट डायग्राम दे रखा था, 3 कैपेसिटर से 1 2 3, इसमें से 2 किस्में थे पैरेलल में, तो इनका बन गया एक कैपेसिटर, और ये कैपेसिटर बनने के बाद ये दोनों किस्में आ गई सीरीज में। जब इन दोनों का एक कैपेसिटर बनाया 10 माइक्रोफैराड, ये दोनों किस्में आ गई सीरीज में। जब सीरीज में आए तो हमने इस तरीके से इसको सोल्व किया। सोल्व करने के बाद हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाली, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के बाद इक्विवेलेंट चार्ज निकाला। हमारे पास इक्विवेलेंट चार्ज आ चुका है 30 माइक्रोकूलम। अब हमने क्या करना है बच्चों, अब हमने अलग अलग इस पे चार्ज, इस पे चार्ज और इस पे चार्ज, हर कैपेसिटर पे अलग अलग चार्ज निकालना। वो कैसे निकालेंगे, अब उसको निकालने का तरीका देख लेते हैं एक बार। ये क्वेश्चन को आना चाहिए वैसे निकालना, यानी कि जो हमारा सर्किट डायग्राम, फाइनली सर्किट डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। 6 वोल्ट C इक्विवेलेंट बोल लो, या C 1 2 3 तीनों को जोड़ने के बाद कितनी थी कैपेसिटेंस, टोटल 5 माइक्रोफैराड, यानी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैराड बोलिए। C 1 2 3 तीनों कैपेसिटेंस के जोड़ने के बाद 5 माइक्रोफैराड, वोल्टेज 6 वोल्ट, ठीक है। और जो हमारा इक्विवेलेंट चार्ज आया वो कितना आ गया बच्चों, जो हमारा इक्विवेलेंट चार्ज आया 5 × 6 30 माइक्रोफैराड, 30 माइक्रोकूलम, ठीक है बच्चों। अब हमने क्या करना है बच्चों, रिवर्स जाना। क्या करना है, रिवर्स जाना। ये सर्किट डायग्राम कहां से आया था, इससे। ये सर्किट डायग्राम कहां से आया था, यहां से। तो इसका मतलब क्या है, जो चार्ज C 1 2 3 यानी कि ना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पे था, वही चार्ज किस पे होगा, इन दोनों के ऊपर होगा, क्योंकि इन दोनों के मिलने से ही वो वाली कैपेसिटेंस बनी थी। इन दोनों के मिलने से ही वो वाली कैपेसिटेंस बनेगी। यानी जो चार्ज Q इक्विवेलेंट यहां से निकलेगा वही इन दोनों के ऊपर जाएगा, वही इन दोनों, यानी कि यहां से कितना चार्ज निकल रहा है, Q इक्विवेलेंट वो सारा यहां पे गया, मतलब इन दोनों कैपेसिटर कितना चार्ज मिला है, कितना। और सीरीज में चार्ज क्या होता है बच्चों, सीरीज में चार्ज सेम होता है। क्या होता है, सेम होता है। सीरीज में चार्ज डिवाइड नहीं होता, सीरीज में चार्ज डिवाइड नहीं होता, मतलब। तो बच्चों को हम क्या करना है, अब हमें अलग अलग कैपेसिटर पे चार्ज निकालना, अभी चार्ज की वैल्यू कितनी होगी। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ से कितना चार्ज निकल रहा है, Q इक्विवेलेंट, और इस पूरे कैपेसिटर कितना मिल रहा है, Q इक्विवेलेंट के बराबर। तो जितना चार्ज वहां से निकल रहा है उतना चार्ज यहाँ से भी निकल रहा है, मतलब इन दोनों कैपेसिटर को कितना चार्ज मिलेगा, बराबर चार्ज मिलेगा। यानी कि C1 पे चार्ज कितना हो गया, जितना उसमें कैपेसिटर पे है, यानी कि C1 पे चार्ज और कितना हो जाएगा 30 माइक्रोकूलम। अच्छा C23 पे यानी कि ना Q23 पे चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर कितना हो जाएगा, इसमें भी 30 माइक्रोकूलम। अब जो ये कैपेसिटर है ये किस कैपेसिटर से मिलकर बना है, ये इन दो कैपेसिटर से मिलकर बना है। यानी जो चार्ज है, क्योंकि दोनों बराबर है, यहाँ पे बराबर कैपेसिटर, तो मतलब चार्ज भी बराबर डिवाइड हो जाएगा। यानी कि ना चार्ज ऑन सेकंड कैपेसिटर एंड चार्ज ऑन थर्ड कैपेसिटर कितना हो जाएगा 30/2, यानी कि ना 15 माइक्रोकूलम। बच्चों देखिए ध्यान से, अब हमें क्या निकालना था, चार्ज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर, चार्ज ऑन सेकंड कैपेसिटर एंड चार्ज ऑन थर्ड कैपेसिटर। अगर हम इक्विवेलेंट चार्ज देखें तो जो इक्विवेलेंट चार्ज C1 2 3 में जाएगा वही चार्ज C1 और C2 3 में जाएगा। दोनों सीरीज में जो चार्ज है वो बराबर, जितना चार्ज इसको मिला उतना चार्ज इसको मिला। तो C1 में कितना चार्ज हो गया 30 माइक्रोकूलम, इसमें कितना हो गया, इसमें 30 माइक्रोकूलम। लेकिन ये किससे मिलकर बना है, दो कैपेसिटर से, यानी दोनों में क्या हो जाएगा, दोनों कैसे हैं बराबर, दोनों में चार्ज बराबर बढ़ जाएगा 15 माइक्रोकूलम। क्लियर पॉइंट बच्चों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस combinations of capacitors between the point A and B. Point A and B. Also calculate the
calculate the total charge in the circuit when a 100-volt battery is connected between point and B, between points A and B। ठीक है बच्चों, जो हमको सर्किट डायग्राम दे रखा है कुछ इस प्रकार से रखा है। टेन माइक्रोफैरड ए बी, 60 माइक्रोफैरड, 40 माइक्रोफैरड, 60 माइक्रोफैरड, 60 माइक्रोफैरड, ठीक होगा 60 माइक्रोफैरड। हमको क्या निकालना बच्चों, एक तो निकालनी है हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। क्या निकालनी है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ए एंड बी। कैलकुलेट टोटल चार्ज इन द सर्किट, और हमको टोटल चार्ज भी निकालना है इसमें 100 वोल्ट बैटरी का। अगर हम कोई बैटरी 100 वोल्ट की लगा दें तो हम टोटल चार्ज भी निकालना है। कैसे करेंगे बच्चों? देखिए बच्चों, मार्कर कहाँ पे गया? अगर हमें टोटल चार्ज निकालना, टोटल कैपेसिटेंस पहले क्या निकालेंगे? टोटल कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमको इसको सोल्व भी करना पड़ेगा। हमारे पास बच्चों कितने पॉइंट हो गए? ये हमारे पास ए पॉइंट हो गया। इसमें देखो बच्चों, सबसे पहले ये किसमें? एक ही वायर के ऊपर है, एक ही वायर में सब कुछ सारे कैसे हैं? सीरीज में। तो ये तो हो गया 40 माइक्रोफैरड का, 40 माइक्रोफैरड, ठीक है बच्चों। इसके बाद ये सारे किसमें है? एक वायर पे। अगर सब के सब एक ही वायर पे, सब के सब एक ही वायर पे हैं तो कैसे हो जाएंगे? सी और सब कैसे हो जाएंगे? एक ही वायर पे तो सब सीरीज में। कैसे हो जाएंगे? सीरीज में। और इनको हमने रख दिया एज इट इज। 10 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड, ये पॉइंट। अब इन तीनों का 1 2 3 इन तीन कैपेसिटर्स को नाम दे देते हैं। नाम देते हैं बच्चों, ये C1, C2, C3, C4, C5, C6। यानी कि हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने जा रहे हैं C234, यानी जो C234 होगी वो कितनी होगी? सारे किस में है? सीरीज में, एक ही वायर पे ना, सारे एक ही वायर पे। तो क्या हो जाएंगे? 1/60, 1/60, 1/60, यानी कि ना 60 LCM 1 + 1 + 1, यानी कि 3/60, 3/60। तो यहां से हमने क्या देखा? जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी 1/C234, 1/C234, यानी कि ना C234 यानी कि 60/3, यानी कितना आ गया? 20 माइक्रोफैरड, 20 माइक्रोफैरड, यानी कितना आ गया? C234 कितना आ गया बच्चों? 20 माइक्रोफैरड, 20 माइक्रोफैरड, यानी कि ये तीनों सीरीज में है, तीनों को मिलाएंगे तो कितना आ गया हमारे पास कैपेसिटेंस? 20 माइक्रोफैरड। क्लियर पॉइंट बच्चों? इसके बाद बच्चों इन दोनों को देखो, ये दोनों किसमें है? पैरेलल में। किसमें है? पैरेलल में, यानी कि दोनों क्या बन जाएंगे? एक ही क्वांटिटी बन जाएगा, यानी कि एक ही लाइन पे आ जाएंगे, यानी कि 40 माइक्रोफैरड, एक पॉइंट, एक कितना हो गया? ये C234। साथ में बच्चों ये किसमें होगा? ऐसे, ये क्या हो जाएगा? एक ही लाइन के ऊपर आ जाएंगे, यानी कि ना 5 and 6, यानी कि ना C5 6 दोनों को मिला दें, यानी कि C5 + 6 दोनों कैपेसिटर को मिला दिया, यानी कि ना 10 + 10 कितना आ गया बच्चों? 20 माइक्रोफैरड। कितना आ गया? 20
माइक्रोफैराड 20 माइक्रोफैराड। दोनों इसमें आ गई। पैरेलल में कैसे जुड़ते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, यानी कि पैरेलल कैपेसिटेंस ऐड हो जाती है। अब बच्चों आगे फिर से देखो ध्यान से, ये दोनों किस में आ गए, पैरेलल में। किस में आ गए, पैरेलल में, यानी कि इसका नाम क्या दिया बच्चों ने, C56। अब बच्चों जो C2 3 4 और 5 6 दोनों किस में है, पैरेलल में। दोनों किस में आगे बच्चों, ये पैरेलल में। क्लियर पॉइंट बच्चों, जब पैरेलल में आएंगे तो C2 3 4 5 6 कितना हो गया बच्चों, C56 प्लस C2 3 4, C2 3 4 ऐड कर दो इनको। C2 3 4 की वैल्यू कितनी है, 20 प्लस इसके लिए कितनी है, 20, कितने आगे बच्चों, 40 माइक्रोफैराड। यानी कि हमने कहाँ तक सोल्व कर लिया बच्चों, यहाँ तक सोल्व कर लिया। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा बच्चों वो क्या रहेगा, यहाँ तक एक बार समझ लेते हैं। हमको बच्चों क्या पूछा गया, फाइंड द 3 इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर की तीनों की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, ए और बी के बीच में। आल्सो कैलकुलेट द चार्ज इन द सर्किट, चार्ज बताना है हमको। ए और बी के बीच में सारे कैपेसिटर को दे रखे हैं, 6 कैपेसिटर दे रखे हैं। तो बच्चों 40 60 इसमें C2 C3 C4 एक ही वायर पे हैं, एक लाइन पे, फिर कैसे हो जाएंगे, सीरीज में। और सीरीज में जो कैपेसिटेंस होती है कैसे ऐड होती है बच्चों, 1/60 प्लस 1/60 प्लस 1/60 यानी कि 20 माइक्रोफैराड। सो C2 3 4। सिमिलरली ऐसे ये दोनों किसमें है, पैरेलल में। अगर पैरेलल में होंगे तो कैसे ऐड हो जाएंगे, कैसे ऐड हो जाएंगे बच्चों, 20 माइक्रोफैराड। C5 प्लस C2 3 4, सॉरी बच्चों C5 प्लस C6 10 प्लस 10 20। फिर से ये दोनों किसमें हो गए, पैरेलल में। पैरेलल में कैसे ऐड हो जाएंगे, 20 माइक्रोफैराड। आई थिंक बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम फाइनली स्टेप लेने जा रहे हैं इसका। ठीक है बच्चों, अब ये हो गया ए, पॉइंट ए। ये हो क्या हो गया हमारा 40 माइक्रोफैराड, तो 40 माइक्रोफैराड। ये हमारा दोनों मिलकर क्या बन गया, ये कितना है हमारा 20 माइक्रोफैराड, यानी ये भी कितना हो गया 20 प्लस 20 40, ये जो है हमारा 40 माइक्रोफैराड। ये हमारा कितना हो गया पॉइंट बी। ए और बी के बीच में दो कैपेसिटर आ चुके हैं, एक 40 माइक्रोफैराड का, दूसरा इन दोनों को मिलाने के बाद भी कितना है 40 माइक्रोफैराड। यानी कि इसका काम भी खत्म हो चुका है, इसका काम भी खत्म। और बैटरी कितने की लगी है बच्चों, 100 वोल्ट की। ये 100 वोल्ट की हम क्या लगा दी, बैटरी 100 वोल्ट की बैटरी लगा दी। दोनों किसमें आ गए, सीरीज में। तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी कितना आएगी, 1/40 प्लस 1/40, यानी कि ना 1/2/40, यानी कि 1/C/इक्विवेलेंट, यानी कि 1/20। यानी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी बच्चों कितनी आ गई, 20 माइक्रोफैराड। 20 यानी कि पूरा सर्किट सोल्व करने के बाद इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आती कितनी आती, 20 माइक्रोफैराड। अब क्या जरूरत है, क्या बोल दिया बच्चों ने, कैलकुलेट द टोटल चार्ज। क्या बोल दिया, टोटल चार्ज, यानी ना चार्ज इक्विवेलेंट। वो कैसे निकालेंगे, C इक्विवेलेंट इनटू V। C इक्विवेलेंट कितना बच्चों 20 एंड V कितना है 100, यानी कि ना 2000 माइक्रोकूलम, 2000 माइक्रो 2000 माइक्रो। आई थिंक बच्चों को टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। C इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया। C इक्विवेलेंट यानी कि इसमें सीरीज का फॉर्मूला C इक्विवेलेंट इनटू V, हमारा चार्ज इक्विवेलेंट आ चुका है। आई थिंक बच्चों टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फ्रॉम द नेटवर्क शोन। जैसे आपको नेटवर्क दिखाया जाएगा, फाइंड द वैल्यू capacitance C if the equivalent capacitance between point A and B is 1 microfarad. कितने हो जाए बच्चों, 1 microfarad. All the capacitance are
हमको क्या देखा है, एक सर्किट डायग्राम दे रखा है। उसने बोला आर द इक्विवेलेंट फ्रॉम द नेटवर्क शोन फाइंड द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस C इफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A and B is 1 माइक्रोफैराड। अगर हमारी एक और उसके बीच में कितनी हो बच्चों माइक्रोफैराड की दे रखी हुई है तो इसकी वैल्यू रहेगी बच्चों हमारी कितनी 2 माइक्रोफैराड। ये भी 2 है और ये भी 2 ही माइक्रोफैराड, 2 ही माइक्रोफैराड। इसमें C6 ध्यान नहीं आ रहा बच्चों, इसमें कितना लिख रखा है, इसमें C6 अच्छा से दिखाई नहीं दे रहा, C6 4 है, हाँ C6 4 है। ठीक है बच्चों, फ्रॉम द नेटवर्क शोन फाइंड द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस C, हम उसी की निकालनी है, इसी की कैपेसिटेंस A and B 1 माइक्रोफैराड, ऑल द कैपेसिटेंस आर। हर कैपेसिटर कैसे बच्चों इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दे रखी है हमको, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दे रखी है 1 माइक्रोफैराड। कैसे सोल्व करेंगे इसको? सबसे पहले तो बच्चों इस सर्किट को ध्यान से देखिए, किसमें है पैरेलल में, ये किसमें है, ये किसमें है सीरीज में, किसमें बच्चों सीरीज में। कैसे सोल्व करेंगे देखिए ध्यान से। ये दोनों किसमें है सीरीज में, अगर सीरीज में है तो C34 1 बाई C34 यानी कि 1 बाई C3 प्लस 1 बाई C4 यानी कि 1 बाई C6 6 1 बाई 12 यानी कि 12 LCM 2 प्लस 1 यानी कि 1 बाई C34 यानी कि जो C34 आएगा वो कितना आ जाएगा 12 बाई 3 यानी कि ना 4 माइक्रोफैराड। इसका मतलब क्या होगा बच्चों ध्यान से देखो, इन दोनों को मिलाने के बाद क्या बन गया C34 यानी कितना बन गया 4 माइक्रोफैराड। ये कितना है 4 माइक्रोफैराड, ये कितना होगा C7 ठीक हो गया, ठीक हो गया। यहाँ पे C1 बराबर 8 माइक्रोफैराड, C1 बराबर 8 माइक्रोफैराड, 2 यहाँ पे 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड। ये सारे किसके हैं बच्चों माइक्रोफैराड के जैसे। ये C2 है और ये C3 है, C3 माइक्रोफैराड, ये हमारा C6। अब ध्यान देखो बच्चों ये दोनों किसमें आ गए पैरेलल में, ये किसमें है पैरेलल में, इन दोनों को भी क्या कर दो आपस में एक बना दो। ये हमारा C इक्विवेलेंट है, एक पॉइंट ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। इसको इस तरफ कर देते हैं बच्चों ताकि हम इसका सर्किट डायग्राम आसानी से बना सकें। रफ करेंगे तो चीज नोट करो बच्चों, C23 पैरेलल में यानी कि C23 कितना आ गया C2 प्लस C3 यानी कि 2 प्लस 2 यानी कितना आ गया 4 माइक्रोफैराड, कितना आ गया 4 माइक्रोफैराड। अच्छा तो यहाँ से फिर से यहाँ पे C34 6 इसमें कितना आ गया C34 प्लस C6 यानी कि ना 4 प्लस 4 कितना आ गया बच्चों 8 माइक्रोफैराड, कितना आ गया ये 8 माइक्रोफैराड। यानी इन दोनों को मिला दिया पैरेलल में, कितना हो गया 8 माइक्रोफैराड, कितना हो गया 4 माइक्रोफैराड बना दो।
बच्चों सर्किट डायग्राम ये होगा ए एक C7 ये हमारा C ये 8 माइक्रोफैराड हो गया हमारा C7 इसके बीच में कैपेसिटर C1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों एक कैपेसिटर आ जाएगा बीच में। इन दोनों को मिलाने से क्या बन गया एक कैपेसिटर कितना 4 माइक्रोफैराड का यानी कि ना C23 4 माइक्रोफैराड C7 यानी कि C346 ये क्या बन गया C346 कितना आ गया ये 8 माइक्रोफैराड कितना है बच्चों 8 माइक्रोफैराड C1 कितने का था 1 माइक्रोफैराड। क्या पॉइंट बच्चों अब हम आगे चलते हैं C1 कितना है 8 माइक्रोफैराड हम इसको फिर से रफ कर देते हैं। देखिए बच्चों हमने इन दोनों को मिला दिया पैरेलल में इन दोनों को पैरेलल में हमारे साथ लोगों कॉम्बिनेशन आगे खड़ा हो चुका है। नेक्स्ट अब हम क्या करने जा रहे हैं ये हमारा माइक्रोफैराड है। अब दोनों सीरीज में इसमें है सीरीज में यानी कि ये हो गया हमारा C3467 फाइंड करने के लिए 1 by C3467 1 by 8 plus 1 by 1 यानी कि ना 8 एलसीएम 1 plus 8 9 by 8 यानी कि C3467 कितना आ गया 8 by 9 ये दोनों किसमें है सीरीज में यानी कि ना 1 by C1 C1 to 3 1 by 4 plus 1 by 8 कितना है बच्चों 8 एलसीएम 2 plus 1 3 by 8 यानी कि कितना गया C1 2 3 8 by 3 हमारे पास ये कितना आ गया बच्चों 8 by 10 ये कितना आ गया 8 by 3। फिर से इनको एक सर्किट में लिखो क्या करो एक सर्किट डायग्राम लिखिए। ये सर्किट आ जाएगा ये कितना आया बच्चों 8 by 9 कितना आ गया 8 by 3 ये पॉइंट कितना हो गया A और ये पॉइंट कितना हो जाएगा B कितना हो जाएगा B। ये दोनों किसमें आ गए पैरेलल अगर दोनों पैरेलल आ गए तो इन दोनों को फिर से ऐड कर दीजिए इन दोनों को फिर से ऐड कर दीजिए यानी कि ना C इक्विवेलेंट इन दोनों कितने आ जाएगी 8 by 3 plus 8 by 9 एलसीएम 3 24 plus 8 32 क्लियर पॉइंट बच्चों यानी कि इन दोनों को मिलाने से कितना आ गया इक्विवेलेंट ये पॉइंट A ये C 32/9 ये पॉइंट B इसी कैपेसिटेंस कितनी है C हम क्या फाइंड करना था C और जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दे रखी है वो कितनी दे रखी है 1 कितनी दे रखी है 1 यानी कि 1 by 1 is equal to 1 by C plus 1/32/9 ठीक हुआ क्लियर पॉइंट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को दे रखी है यानी कि 1 by C is equal to 1 minus 9 by 32 यानी कि 1 by C is equal to 32 minus 9 by 32 कितना आ गया बच्चों 21 by 32 यानी कि C कितना आ गया 32 by 21 माइक्रोफैराड 32 by 21 माइक्रोफैराड ये मान के आगे बच्चों इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आगे बच्चों ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। आई थिंक बच्चों आपको टॉपिक में आ गया होगा यहाँ तक आप बच्चे नोट कर सकते हैं।